मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और महायुति ने अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाई है और कहीं न कहीं महायुति के साथ में अजीत दादा पवार गुट और शिंदे गुट भी इसमें शामिल है। हम बात करते हैं कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से इस बार यानी कि चौथी बार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड कामयाब हुए और वहीं पे पराजित हुए हैं वो है नजीब मुल्ला, जिनसे एक शहर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कहीं न कहीं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भी एक 60,000 वोट लेकर अपने आप की को साबित कर दिया। आज हमारे साथ पहली बार चुनाव के बाद हमारे साथ मौजूद है कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जफर नुमानी। चुनाव के बाद किस तरीके से हार हुई, उस हार का क्या कारण रहा, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। जफर भाई, आपका स्वागत है। क्या कारण रहा कि इस चुनाव में जिस तरीके से बताया जा रहा था, जिस तरीके से एक माहौल खड़ा किया गया था, टीम नजीब मुल्ला कहाँ फेल होगी, क्यों, कैसे हो गई, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन भाई। देखिए, किसी भी महाज पर हम फेल नहीं हुए। इलेक्शन के 20 तारीख को इलेक्शन था। 10 तारीख तक हम लोग पूरे शहर पर मुद्दों को लेकर के हावी थे और लोगों के जहन पर छाए हुए थे। चाहे वो टोरेंट के इश्यूज रहे हों, कब्रिस्तान के इश्यूज रहे हों, बच्चों के प्ले ग्राउंड का मसला रहा हो, नशे का मसला रहा हो, हॉकर्स का मसला रहा हो, और हमने घर घर में अपनी बातों को पहुंचा दिया था और लोगों ने ये कबूल किया था और कर लिया था कि हाँ, ये चीज़ें शहर में नहीं हुई है, ये काम बचा हुआ है और ये काम को जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जो आफ्टर इलेक्शन मुझे मेरे, क्योंकि उसमें भी मेरे तमाम दोस्त अहबाब हैं, तो ताल्लुकात के लोग हैं, जो मेरी उनसे बाद में गुफ्तगू हुई, जो मुलाकात हुई, बात हुई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये कबूल किया कि आप लोगों के जो मुद्दे थे ना, उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर घबराहट थी, हम उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, हम उसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो हमारे पास सबसे, देखिए, किसी के मजहब में, मजहब के नाम पर आप किसी को बहुत जल्द अपनी तरफ कर सकते हैं। तो हुआ यूं कि एक टीम बनी, मुमरा कोसा में एक टीम बनी, उसमें कुछ हमारे दोस्त सहबाब भी थे। उन्होंने एक टीम तैयार की मजहबी लोगों की, जो कहीं ना कहीं मस्जिद से जुड़े हुए लोग थे, इमाम थे, मोहसिन साहब। ये आप मुख्य कारण बता रहे हैं? जी हाँ, यही वजह है और कोई वजह नहीं थी। नहीं तो हुसैन भाई, आप भी गुलाब पाक में रहते हैं, गुलाब पाक मार्केट के हालात आप भी देख रहे हैं, और 5 साल मैं भी वहाँ का नगर सेवक रहा, मैं भी जानता हूँ। आप मुझसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि जफर भाई, आप भी तो नगर सेवक थे, तो आपने मार्केट के लिए क्या किया? मैं इस इश्यूज पर भी बात कर लूंगा आपसे। उसके बाद मस्जिद, जिस तरीके से एक मस्जिद में मीटिंग ली गई, फिर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का मतलब वहाँ तक लोग गए, जहाँ तक मेरी जानकारी में कि आवाड साहब भी उनसे मुलाकात की, और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो बयान आया MBA के फेवर में, मुझे जहाँ तक जानकारी है 269 नाम का उन्होंने ऐलान किया था। उसमें आवाड साहब का भी नाम ऐलान किया और ये बताया गया शहर में कि नजीब मुल्ला बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हालांकि हम बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा सिर्फ अलायंस है, नजीब मुल्ला की निशानी घड़ी है, घड़ी पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि 2 नंबर की बटन नजीब मुल्ला जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जैसा कि हजरत का भी बयान आ गया। देखिए, मेरी कोई हजरत पर तोहमत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी भी आलिम को कुछ कह सकूं, लेकिन बात आ गई तो मैं कह रहा हूं जहां तक मेरी जानकारी में है। मैं बहुत माजरत के साथ बहुत माफी चाहता हूं ये बात कहते हुए। उसके बाद क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने MP के इलेक्शन में भी स्टेटमेंट दिया था, उसका फायदा पहुंचा, वापस से उसका इस्तेमाल उसी तरीके से हुआ, स्टेटमेंट आया, बयान आया,
और लोगों ने ये समझा कि नजीब मुल्ला वाकई में बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ऐसा लोगों के जहन में ये बात बिठाने की पूरी कोशिश की गई और ऐसा बार बार, क्योंकि जितने लोग भी प्रचार के लिए आ रहे थे घर घर पर, वो सिर्फ यही कह रहे थे कि 2 नंबर की बटन जो है वो बीजेपी की है। अगर नजीब मुल्ला यहाँ से जीत जाएंगे तो वो बीजेपी के साथ बैठेंगे, आपके मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा, आपकी बहन बेटियों को चलना दुश्वार हो जाएगा, आपको तरह तरीके से परेशान किया जाएगा। इन बातों को लेकर के, विकास की बातों को कहीं नहीं किया गया, कहीं नहीं। जब उनसे लोग सवाल करते थे कि टोरेंट में बात करिए तो कोई बात नहीं होती थी, मार्केट में बात करिए तो कोई बात नहीं, नशे में बात करिए तो कोई नहीं बात होती थी। इन्होंने इस बात को इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि लोगों के जहन में ये बात बैठ गई। और देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो ये बात हकीकत है कि बीजेपी को कहीं से पसंद नहीं करता, कहीं नहीं पसंद करता। और खासकर मैं अभी आप बोलेंगे ना तो मैं सिर्फ नजीब मुल्ला को देख करके पार्टी ज्वाइन किया। और अजीत दादा का स्टेटमेंट मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा कि जो अगेंस्ट मुस्लिम हो, मुसलमानों के खिलाफ हो। नहीं तो मेरा और कोई किसी से कोई उसियत नहीं, मैं एकदम साफ लफ्जों में कहता हूं कि मैंने सिर्फ नजीब भाई के साथ में खड़ा रहा, नजीब भाई को देखते हुए, और उसका असर यह हुआ कि रिजल्ट हमारे मुखालिफ आया। बाकी अगर मुद्दों पर इलेक्शन होता तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि नजीब मुल्ला को कोई हरा नहीं सकता था। ये मेरा मैं चैलेंज से कहता हूं इंशाल्लाह। बात मैं इस इंटरव्यू का मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन चुनाव के बाद आप पहली बार मिले इसीलिए मैंने शुरुआत वहाँ से किया। अभी हाल ही में आज हमने देखा सुबह में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का टोरेंट को लेके एक वीडियो जारी किया गया। उसमें वो मीटर फास्ट है, इस तरीके की बातें हैं, उसका ऑडिट होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टोरेंट कंपनी आपको मालूम है कब आई है? 2000 मार्च 2020 में। और अवार्ड साहब 2019 में मिनिस्टर बने, 2022 तक मिनिस्टर है। अवार्ड साहब मिनिस्टर बने, अवार्ड साहब के मिनिस्ट्री के बाद ही मुझे लगता है 2020 में टोरेंट आई है। अवार्ड साहब का ये एक स्टेटमेंट था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं टोरेंट को हटा दूंगा। मीटर फास्ट है, मीटर की ऑडिट होनी चाहिए, ये सेकंड पार्ट है। ये साहब का ये स्टेटमेंट है। और विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर फडणवीस साहब ने कहा कि वहाँ के आमदार, कलवा मुमरा के आमदार साहब ने मुझसे टोरेंट की फ्रेंचाइजी मांगा है। तो अवार्ड साहब को अभी फिर हाउस चल रहा है, सदर हाउस नागपुर सेशन चल रहा है। सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि फडणवीस साहब, मैंने आपसे टोरेंट मांगा था ना, तो मैं आज ये कहता हूं कि टोरेंट को आप यहां से खत्म कर दीजिए। सवाल मीटर का नहीं है, मीटर तो आप कोई भी कंपनी का लगा दीजिए कोई। और दूसरी बात यह है, टोरेंट कंपनी से लोग, सिर्फ मुमरा के लोग बसजन नहीं है, भिवंडी शहर बाजू में है। अवार्ड साहब वहां के बारे में हालात को जानते हैं कि वहां भी सब कुछ मीटर चेंज होने के बाद भी शहर बर्बादी के कगार पर है। लूम जैसे कारोबार वहां पर खत्म हो गए। अवार्ड साहब को सवाल फडणवीस साहब से ये कहना चाहिए कि मैंने मांगा था ना, आप टोरेंट को यहां से हटा दीजिए, कलवा मुमरा की आवाम बहुत परेशान है। दूसरी बात, अवार्ड साहब को बात ये करनी चाहिए कि हमारे शहर में अगर जिनसे भी थोड़ा बहुत गलतियां हो जा रही है मीटर में या किसी की डायरेक्ट लाइन है, तो 2.5-3 लाख रुपए पेनल्टी लग रही है। अवार्ड साहब को सवाल ये करना चाहिए कि जब आप मीटर की एप्लीकेशन करते हैं तो 120 रुपए की पहले पावती भरी जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होनी चाहिए। अवार्ड साहब को यह सवाल करना चाहिए कि जब आपके मीटर में अगर कहीं अंगार लग जाती है, तो मीटर, जब वो लोग मीटर लगाने आते हैं ना, जैसे काम करने के बाद, उसके बाद एक टेस्टिंग रिपोर्ट लगती है, तो वो टोरेंट कंपनी को करना चाहिए। वो क्या करते हैं, जियो कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे कहते हैं कि जा करके उनसे चेकिंग करवा करके, पूरी वायरिंग की, पूरे मीटर की चेकिंग करवा करके वो हमको एक सर्टिफिकेट दो, उसका पैसा भी वो प्राइवेट आदमी लेता है। ये कैंसिल होना चाहिए। अरे आप साहब को ये सब सवालात करनी चाहिए, टोरेंट को यहां से कैसे जाएगी उस पर सवालात करना चाहिए। या तो ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से ये मोबाइल का नेटवर्क चलता है, एयरटेल, टाटा, रिलायंस, इसी तरीके से अगर टोरेंट कंपनी यहां पर मुमरा कोसा में है और कलवा में है, तो इनको बोलना चाहिए कि हमारे शहर में आप रिलायंस भी दो,
अडानी की भी कंपनी दो और टाटा की भी दो, ताकि हमारे पास लोगों के पास ऑप्शन रहे, जो बेहतर सहूलत देगा और कम रेट में देगा हम उसके पास जाएंगे। बात यह करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। मीटर की ऑडिट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, जैसे अभी मैंने कह दिया कि मेरा मीटर फास्ट है, मीटर फास्ट है, उसकी भी कंप्लेन करने के लिए 220 रुपया भरना पड़ता है। अरे ये सब खत्म करो। मीटर जब आप चेकिंग पर डालते हैं तो 99.99% उनकी टीम आती है, चेक करती है, बोलती है हमारे मीटर सही है, आपकी फ्रिज पुरानी है, आपकी एसी पुरानी है, आपकी वायरिंग पुरानी है। अरे कब तक बेवकूफ बनाओगे यार। लूट डाला शहर को, टोरेंट ने लूट डाला। चोर है, चोर, मैं अगर कहूं चोर है ना, जो चोर नाम का लफ्ज आता है ना, तो हमारे चोर नहीं, मैं तो बोलता डाकू है। डाकू घरों में डाका डाल रही है और अलल एलान डाका डाल रही है। चाहे वो अगर किसी की बिजली की बिल फास्ट ज्यादा आ जाती है, तुम लाख कहो कि हमारे घर में ये सर पंखा है और 2 ट्यूबलाइट है, चेकिंग पे जाते, भरना पड़ेगा, बात का बाद में देखेंगे। पुराना पीढ़ी का बिल जो है, पुराना पीढ़ी का बिल जो 15-15 20-20 साल पुराना बिल है, उसकी माफी की बात करनी चाहिए। आपको मैं और बता दूं, अगर आपके यहां मीटर में आपकी बिल आती है और टोरेंट का बिल है और एमएससीडीसीएल का पुराना बिल बाकी है, अगर वो अभी एक ये सहूलत उसमें ये है कि आप टोरेंट का बिल भरिए, एमएससीडीसीएल का बाद में भरिए, लेकिन एमएससीडीसीएल का बिल जो बैलेंस बचा हुआ उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, वो इंटरेस्ट कैसे खत्म होगा उस पर बात करनी चाहिए। देखिए शहर भाई हुसैन भाई बहुत समझदार है। अगर मैं फिर कहता हूं बीजेपी के नाम से अगर इन्होंने नहीं डराया होता और उलमाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ होता स्टेटमेंट के तौर पर, तो ये अकेले टोरेंट ही डुबा देती, अकेले टोरेंट। चुनाव के दौरान अजीत दादा पवार यहाँ आए थे, टोरेंट को हटाने की बात की थी और उन्होंने ये भी कहा था अगर नजीब को जिताएंगे तो 3,000 करोड़ यहाँ पे मुमरा कलवा को मिलेगा। तो अब अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम है और उसके अलावा ऊर्जा मंत्री भी उनको दिया गया है, तो क्या ये टोरेंट जैसी एक कंपनी को उनके हाथ में इतना पावर है, वो हटा नहीं सकते? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैंने आपसे कहा कि यूसुफ भाई मुझे ये चीज़ दो, उसके बदले में मैं आपको ये चीज़ दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि नजीब मुल्ला को जिताओ। मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं कंपनी पर, उन्होंने अलल ऐलान किया था कि नजीब मुल्ला को जिताओ, मैं यहां से टोरेंट को हटा दूंगा, लेकिन नजीब मुल्ला जीतना चाहिए। और सौदेबाजी हो रही थी। देखिए कैसा है, हर आदमी अपने कैंडिडेट को जब टिकट देता है, अगर वो टिकट पर उसके कैंडिडेट जीत करके नहीं आएंगे तो वो क्या करेगा? वो आपसे कुछ तो मांगेगा, उससे कुछ मांगा नहीं, आपसे पैसा तो नहीं मांगा। नजीब मुल्ला के लिए तो नहीं ऐलान किया कि नजीब मुल्ला को सब लोग चंदा करके दो। उसने ये कहा कि आप वोट दो और वोट विकास के नाम पे दो। नजीब मुल्ला बहुत खूबसूरत है, इस नाम पे मत दो। नजीब मुल्ला अगर आपका काम करेगा उस नाम पर दो, क्योंकि नजीब मुल्ला साहब राबोड़ी में ही रहते हैं बगल में, और थाने कारपोरेशन में उनका काम बोलता है। एक अदना आदमी से पूछोगे तो नजीब मुल्ला को लोग बोलेंगे कि हाँ वो काम करने वाला। अजीत दादा पवार ने उनसे ये कहा कि आप इसको जिताओ, मैं टोरेंट को यहां से हटाऊंगा। अगर नजीब मुल्ला जीत जाते, अजीत दादा पवार साहब टोरेंट को हटाने का कोई स्टेप नहीं लेते, तो मैं राष्ट्रवादी का अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये चैलेंज से कहता हूं, मेरा अंदाज ही ऐसा है कि सबसे पहला विरोध जफर नुमानी करता उनका, और उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती थी। लेकिन मैं क्या कहूंगा अपने आवाम से, मैं अजीत दादा पवार के पास गया था मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। मैंने कहा सर टोरेंट, कहा कि क्या मैं आप लोगों से बात करूं। इसी तरीके के एमपी के इलेक्शन में जिस तरीके से वैशाली दरेकर को यहां लाया गया, वैशाली दरेकर को उसके बाद किसी ने देखा? यही हमारे उलमा हजरात के बोलने पर, तमाम शहर के मुहज्जब लोगों के बोलने पर 1,04,000 वोट मिला। औरतों ने खड़े होकर के लाइन में 3-3 घंटा, मैंने ऐसी वोटिंग देखा ही नहीं था। 1,04,000 वोट दिया गया। और श्रीकांत शिंदे ने कहा था कि मुझे मुमरा कौसर से बहुत ज्यादा वोट मत दो,
सिर्फ 30,000 वोट दो, सिर्फ 30,000। मैं मुमरा शहर को सौगात दूंगा, ऐसी सौगात दूंगा कि जो आप बोलोगे वो दूंगा। 12,000 वोट। जफर भाई, कहीं ना कहीं अभी सरकार में तो आप लोग है ही, तो अब ऊर्जा मंत्री है, डिप्टी सीएम है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोरेंट को उनका ठेका रद्द करने के लिए या किसी और तरीके से कोशिश करनी चाहिए, क्या कहें? मेरी तो राय है, देखिए मैं इलेक्शन का, देखिए ये एक बात मैंने कह दी कि जो अजीत दादा पवार ने कहा था, मेरी अपनी राय ये, मेरी व्यक्तिगत राय ये लेंगे तो मैं बोलता हूं कि कल नहीं आज रात में टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। और मैं फिर बोलता हूं, शहर में अगर टोरेंट के मसले को हल करने के लिए ये जो 2-4 कंपनियों का मैंने नाम बताया है, देखिए क्या होगा जब कंपटीशन होगा। देखिए पहले रिलायंस थी, टाटा था, वो था पहले, क्या नाम, क्या नाम, ऑरेंज कंपनी का कार्ड आता था, फिर एयरटेल आया, फिर वो रिलायंस आया, तो ऑटोमेटिक रेट कम होते गया। कंपटीशन में लाओ ना, क्यों एक ही कंपनी को मुमरा कोसा कलवा को लूटने के लिए दिया गया है? लाओ ना कंपनियां, क्यों नहीं लाते आप? ये डिमांड करनी चाहिए। मैं अध्यक्ष होने के नाते और शहर का एक नागरिक होने के नाते और शहर का एक नौकर होने के नाते मैं कहूंगा कि मुझे लोगों ने चुना है तो मैं शहर का नौकर हूं। मैं समझता हूं कि मुझे, मेरी नौकरी है ये, मुझे नौकर बन के काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना था कारपोरेशन में। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, मुझे जब जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं अजीत दादा पवार से कहूंगा कि हमारे शहर को, मुमरा कलवा और मुमरा को अगर टोरेंट से राहत दिला सकते हैं तो आप दिलाइए। मैं आपके हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। और शहर से मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने कहा था कि आफ्टर इलेक्शन तुम रोओगे, क्योंकि इलेक्शन के दरमियान में मालूम है टोरेंट की बिल को रोक दिया गया था। आपकी बिल नहीं आई थी, आपके यहाँ भी नहीं आई होगी, लेट आई थी। क्यों आई मालूम है? क्योंकि अगर इलेक्शन के रिजल्ट से पहले बिल आ जाएगी तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। मैंने कहा था कि आफ्टर इलेक्शन 1 महीने में बहुत पछताओगे आप लोग। कुछ लोगों को कहा था, लोग रो रहे। अल्लाह की कसम कहता हूं कि रशीद कंपाउंड के इमाम साहब है, 10,000 रुपया सैलरी है, 1 लाख रुपया पेनल्टी लगी है। इसी संजय नगर के आंखों के ब्लाइंड रहीमा मस्जिद के पास, ये रोशनी बिल्डिंग में हमारे एक दोस्त है वसीम भाई, टायर की दुकान है, उन्होंने मुझे फोन किया, 2,70,000 रुपए की पेनल्टी लगी है। उनको पैसा लगा है, वो मेरे पास आए थे, मैं उनको टोरेंट लेके गया था। 2,78,000 में से मैंने 2 लाख रुपया उनके अपने बलबूते पे कोशिश करके मैंने माफ कराया। 1 लाख रुपया उनको, जो रशीद कंपाउंड के इमाम साहब को पेनल्टी लगी है, उनको 1 लाख में से मैंने कम करा करके 38,000 रुपया। लेकिन वो 38,000 में नहीं भर सकते, क्योंकि उनको राजू भाई ने मेरे पास भेजा था। फिर मैं राजू भाई के बाद लेके गया, मैंने बोला राजू भाई इनकी कुछ मदद करिए मौलाना साहब की, आप उन्हीं लोग मिल करके वो 38,000 भरते। रोते हैं रोते हैं, अल्लाह की कसम रोते हैं। लोगों ने अपना गहना बेच करके टोरेंट की बिल भरा है और टोरेंट का पेनल्टी भर रहे हैं। बहुत परेशान है लोग, बेपनाह परेशान है। तो मैं ये कहता हूं ना, अवार्ड साहब को ये सब बातें ना हाउस में रखनी चाहिए। अरे मीटर क्या है, आपको और बता दूं, अगर आपको लगता है ना, वो क्या कहते हैं कि टोरेंट वाले, कि अगर आपका मीटर फास्ट है ना तो आप एक मीटर, हम 3 कंपनियों का नाम बताते हैं, उसमें से एक मीटर लाइए, खरीद करके बाजू में लगा दीजिए। अरे वो मीटर भी हम ही से खरीदने के लिए बोल रहे, तुम एक 8-10-20 मीटर रखो कि जब किसी को शुबा हो आप बोलो कि भाई ये मीटर हम आपके सामने टेस्टिंग करते हैं लैब पे, हम वो मीटर हम लगाते हैं, वो भी पैसा हम ही से मांग रहे हो। अरे कितना लूटोगे टोरेंट के नाम पर। अच्छा, और आपको और बता दूं, अगर फडणवीस साहब ने ये कहा है, जैसा कि हाउस में, कि टोरेंट कंपनी आपकी फ्रेंचाइजी अवार्ड साहब ने खुद मांगा है, तो मैं अवार्ड साहब से और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि टोरेंट कंपनी के मालिक कौन लोग हैं? वो भी तो बीजेपी के हैं। गुड़ खा रहे हो, गुलगुले से परहेज कर रहे हो। आपको बता दूं, जो कचरा नहीं है, आप देख रहे हैं कचरे का मसला, जो देख रहा हूं मैं, आपकी न्यूज देख रहा हूं, क्रिस्टल कंपनी, उसका भी जो मालिक है प्रशांत लाड, वो भी बीजेपी का है। एक तरफ बीजेपी से डराया जा रहा है, दूसरी तरफ शहर में बीजेपी के लोगों को लाके मुसल्लत किया जा रहा है। जफर नोमानी डंके की चोट पे बोलता है, नीतीश राणे जब मुसलमानों के खिलाफ गलत बोला था, जफर नोमानी ने उसको जो अल्फाज में बात किया, मेरी वीडियो उठा करके देख लेना। मैं बीजेपी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। लेकिन मैं जितनी नफरत कैमरे पे करता हूं ना, उसकी उतनी ही नफरत उसके पीछे भी करूंगा।
ये नहीं कि मैं आवाम से वोट लेने के लिए मैं बीजेपी से बोलूं मैं बहुत नफरत करता हूं और कंपनियों को लाके मुसल्लत कर दूं। सर में ऐसा नहीं होता है। अवार्ड साहब को देखिए, मेरे कोई ऐसा नहीं कि अवार्ड साहब से कोई बहुत ज्यादा कोई आपस के मसले हो, नहीं। मेरे बहुत सारे लोगों से मिजाज नहीं मिलते हो, बस यही मसला है, बाकी कुछ भी ना। अवार्ड साहब ने मुझे आज तक आफ्टर इलेक्शन कुछ कहा है, मतलब मेरे छोड़ने के बाद ना उन्होंने मुझे कुछ कहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आवाम को कैसे राहत दोगे टोरेंट से। अभी हाउस चल रहा है, हाउस, उसमें बात होनी चाहिए, मीटर पे बात नहीं होनी चाहिए। फौरन जैसा अभी चुनाव खत्म हुआ और पहला सेशन हुआ, उसी वक्त टोरेंट को लेकर उन्होंने आवाज उठा ली है। नहीं, उन्होंने ही, आप मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने मीटर के इश्यूज पर बात की, टोरेंट को हटाने की बात की क्या? वो ये ऐलान हुआ है क्या कि हमारे शहर में जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है एफआईआर कैंसिल हो जाए? टोरेंट ने एफआईआर दर्ज की है, जिनके ऊपर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख की पेनल्टी लगी है वो माफ होनी चाहिए। ये ऐलान किया क्या साहब ने? ये मांग की है? ये मांग की क्या आपने? न्यूज देखी है? की क्या? नहीं की है। ये किया है क्या कि पीडी के पुराने बिल को माफ किया जाए? ये किया है क्या? ये जो हमारे लोगों पर पेनल्टीज लगी है, जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो करंट बिल पर भी इंटरेस्ट है, इस तरीके के स्टेटमेंट को किस तरीके से देखता? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि बस मैं कह दूं ताकि आवाम के सामने बोलने के रहेगा मैंने तो कहा था। ऐसा नहीं होता। जिस ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि साहब, मुमरा कौसा की 70% आवाम, बल्कि मैं बोलूंगा ना 70% आवाम रोज बॉम्बे की ट्रैवलिंग करती है अपनी जान पर खेल करके ट्रेनों में, और उसके बाद 15 से 20 हजार रुपया कमाती है। और अगर वो भाड़े के रूम पे रहती है तो 2 भाड़ा भरती है, एक 4 से 5 हजार रुपया टोरेंट को बिल के नाम पे भाड़ा भरती है, एक अपने ऑनर को भरती है। शहर को बख्श दो, शहर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ। साहब, हम आपके साथ में टोरेंट के मामले में शहर का एक मामूली आदमी, रोड पे बैठने वाला आदमी अगर टोरेंट के खिलाफ खड़ा है तो जफर नुमानी उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। चाहे राष्ट्रवादी पार्टी आज रखती है, कल मुझे निकाल दे, कल मुझे धक्के मार के निकाल दे, चलेगा, लेकिन मैं टोरेंट कंपनी के खिलाफ हूं, था और रहूंगा, और जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उनके जुल्म को होने नहीं दूंगा। ये मेरे जो अंदर में, मैं कोशिश भी करता हूं। आप जाइए टोरेंट में पता कर लीजिएगा। ये थे हमारे साथ में जफर नुमानी। हमेशा की तरह जफर नुमानी बेपाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। आज भी हमारा एक मुद्दा था कि शहर में टोरेंट, जिस तरीके से लोग परेशान हैं टोरेंट की वजह से, और आज सदन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने एक वीडियो का आया था कि वो मीटर फास्ट है, उसका ऑडिट होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर हमने जफर नुमानी से बात की। उनका तो यही कहना है कि जब भी टोरेंट के खिलाफ कोई भी खड़ा रहेगा वो हमेशा उनके साथ में रहेंगे। पार्टी अहमियत नहीं है, लेकिन जो शहर के मुद्दे हैं, जो शहर के अहम मुद्दे, उसको लेकर हमेशा वो लोगों के साथ में खड़े रहेंगे।